Hello, today's topic is Sai State Institute of Education 1964. The strength of education system primarily depends upon the quality of its teachers. एजुकेशन सिस्टम की जो मजबूती होती है वो टीचर्स की क्वालिटी पर डिपेंड होती है। अगर टीचर्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो मजबूत होगा। Previously, NCERT was the sole department to launch training and research programs for in-service ट्रेनिंग टीचर्स। एनसीईआरटी एक डिपार्टमेंट था जो शुरू कराता था ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर एनसीईआरटी टू रीच द एवरी पार्ट एंड कॉर्नर ऑफ द नेशन टू ट्रेन द टीचर्स। एनसीईआरटी के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो देश के हर एक कोने में जाए और टीचर्स को ट्रेनिंग दे। कीपिंग द फैक्ट इन व्यू, मैक्सिमम स्टेट्स हैव एस्टैब्लिश्ड State Institutes of Education SAIs for in-service teacher education. In the years 1964, many SAIs were established in different states or UTs in India. इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे राज्यों ने साइज को स्थापित किया और जो 1964 में क्या हुआ, बहुत सारी साइज स्थापित हुई अलग अलग स्टेट्स में, यूटीज़ में इंडिया की। After 3 years in 1967, these sites were upgraded into SCRTs, State Councils of Education, Research and Training in many states. 3 साल बाद 1967 में जे साइज थी जो जे अपग्रेड हुई, एडवांस्ड हुई, उन्नत हुई एज अ SCRT के तौर पे, स्टेट काउंसिल्स ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग बहुत सारे राज्यों में। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू इन सर्विस स्कूल टीचर्स, टीचर एजुकेटर्स एंड एजुकेशनल सुपरवाइजर्स। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है टीचर्स को जो स्टूडेंट्स को स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर एजुकेटर को जो एजुकेशनल सुपरवाइज़र हैं, एजुकेशनल इंचार्ज हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। साई जम्मू केम इनटू एक्सटेंस in August 1975. Now recently these two sides of J&K have been merged to form a full-fledged SCRT to bring the quality control in teacher education in J&K. साई जो जम्मू की थी जी अपने अस्तित्व में आई 1975 अगस्त में। अब ये दोनों साइज जो J&K की हैं ये दोनों मिली और एक SCRT बनी। साई and SCRT are autonomous institutions under the control of state or UT government. साई और SCRT जे सॉवरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, आज़ाद इंस्टीट्यूशन हैं जो स्टेट के कंट्रोल में हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। फंक्शंस ऑफ साइज, साइज के क्या फंक्शंस हैं? साइज ऑर्गेनाइज टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर स्कूल एजुकेशन टीचर्स। साई ऑर्गेनाइज कराती है टीचर्स के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज जो स्कूल में टीचर्स होते हैं उनके लिए। इट कंडक्ट्स academic researches in all fields of school education and also assists to the state education departments in implementing of research-based policies and programs at times. ये कंडक्ट करवाती है एकेडमिक रिसर्चेज होती हैं जो स्कूल एजुकेशन के फील्ड्स में होती हैं, हेल्प करती हैं जी स्टेट एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट हैं उनकी हेल्प करती है इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को। It publishes educational journal reports, studies and surveys from time to time in the field of educational research and training. जी प्रकाशित करवाती है एजुकेशनल जो जर्नल होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, रिपोर्ट, स्टडीज़, सर्वेज समय समय पे एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग के फील्ड में। It organizes creative programs like science exhibition, drama, quiz competitions and painting competitions etc. for all-round development of the students. जी ऑर्गेनाइज करवाती है क्रिएटिव प्रोग्राम्स जैसे कि साइंस एग्जीबिशन, ड्रामा, क्विज कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन एट्सेट्रा जो स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए। कंडक्ट ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल्स, ये कंडक्ट करवाती है एकेडमिक इंस्पेक्शन जो स्कूल्स में इंस्पेक्शन होती है। कंडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन ऑफ डाइट्स, ये कंडक्ट करवाती है एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्पेक्शन होती है डाइट की उसे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनुअल बुक फेयर, ये ऑर्गेनाइज करवाती है जो एनुअल बुक फेयर होता है उसे। टू प्रोवाइड ऑन साइड एकेडमिक सपोर्ट टू नीडी इंस्टीट्यूशन स्कूल्स, ये सपोर्ट देती है जो नीडी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जिन स्कूल्स को नीड होती है, ज़रूरत होती है, उन्हें ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कंडक्ट एनुअल असेसमेंट टेस्ट ऑफ 5th to 9th क्लास, ये जो एनुअल असेसमेंट होते हैं वो कंडक्ट करवाती है 5th से 9th क्लास तक। टू ऑर्गेनाइज द इंटेलिजेंस टेस्ट
स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट टेस्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स बोथ एट एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी लेवल ये ऑर्गेनाइज करवाती है। जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो आयोजित करवाती है। स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट टेस्ट होते हैं हर एक सब्जेक्ट में। कंडक्ट ऑफ एक्शन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ सर्वे, स्ट्रेंथनिंग ऑफ लैब्स, एकेडमिक गाइडेंस, एकेडमिक इंस्पेक्शन जे एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करवाती है सर्वे के फील्ड में, स्ट्रेंथनिंग ऑफ लैब्स के फील्ड में, एकेडमिक गाइडेंस के फील्ड में, एकेडमिक इंस्पेक्शन के फील्ड में। विंग्स ऑफ द साई की विंग्स हैं 10 साइंस विंग, मैथमेटिक्स विंग, सोशल साइंस विंग, लैंग्वेज विंग, पब्लिकेशन विंग, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन यूनिट, वर्क एक्सपीरियंस एंड वोकेशनल एजुकेशन यूनिट, स्टैटिस्टिकल यूनिट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकाउंट्स यूनिट्स। अब कुछ विंग्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है साइंस विंग। द मेन फोकस ऑफ दिस विंग is to develop the scientific temper among the students and train the science teachers with latest pedagogies in the field of science। साइंस विंग का क्या फोकस है कि जो साइंटिफिक टेम्पर है स्टूडेंट्स में वो विकसित करवाना है और ट्रेन करना है साइंस के टीचर को लेटेस्ट जो मेथड्स हैं साइंस के फील्ड में उनके साथ। फर्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ गाइड बुक्स फॉर टीचर इन साइंस सब्जेक्ट, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल तैयार करना है जो गाइड बुक्स हैं टीचर्स के लिए साइंस सब्जेक्ट की। नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट एंड स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट, स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट टेस्ट इन साइंस कंस्ट्रक्ट करवाने हैं, तैयार करवाने हैं इंटेलिजेंट टेस्ट, स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट टेस्ट साइंस में। टू कंडक्ट एनुअल असेसमेंट टेस्ट, कंडक्ट करवाने हैं एनुअल असेसमेंट टेस्ट। रिव्यू ऑफ करिकुलम को रिव्यू करना ये साइंस विंग का काम होता है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स बीइंग्स। टू डेवलप द फोकस ऑफ दिस बीइंग इज़ टू हेल्प द चिल्ड्रन टू स्ट्रेंथन देयर मैथमेटिकल थिंकिंग एंड हैव लव फॉर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक विंग का जो मेन फोकस होता है वो होता है बच्चों की हेल्प करना कि वो अपना जो मैथमेटिक है मैथमेटिकल थिंकिंग है उसे मजबूत करें और अपना वो लव है मैथमेटिक के लिए वो दिखाएं। फर्स्ट है टू डेवलप मैथमेटिकल लैब, विकसित करवाती है ये मैथमेटिकल लैब। टू इनिशिएट स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स, जो स्कूल में इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो इनिशिएट करवाती है मैथमेटिक्स विंग। नेक्स्ट है सोशल साइंस विंग। द मेन फोकस ऑफ दिस wing is to promote the social science and provide leadership to the school education in India। मेन फोकस सोशल साइंस विंग का क्या है? सोशल साइंस को प्रमोट करना और लीडरशिप प्रोवाइड करना स्कूल एजुकेशन में इंडिया के। फर्स्ट है टू प्रमोट एक्शन रिसर्च इन एसएसटी, एक्शन रिसर्च को प्रमोट करना एसएसटी में और अंडरटेक करना एकेडमिक्स रिफॉर्म्स इन एसएसटी में। नेक्स्ट है लैंग्वेज विंग। द मेन फोकस ऑफ दिस विंग इज़ टू प्रमोट द रीजनल लैंग्वेजेस बिसाइड द नेशनल लैंग्वेज। द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस विंग साइज जम्मू। मेन फोकस इस विंग का क्या है? रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना नेशनल लैंग्वेज के अलावा। जनरल ऑब्जेक्टिव इस विंग का क्या है साई जम्मू का? टू प्रमोट एक्शन रिसर्च इन उर्दू, एक्शन रिसर्च को प्रमोट करना उर्दू में। टू अंडरटेक एकेडमिक रिफॉर्म्स इन उर्दू लैंग्वेज, चेंजेस लाना है उर्दू लैंग्वेज में।